नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे जुड़ चुके हैं रमेश चंद्र प्रजापति, जो उपचुनाव खतौली विधानसभा में हुआ था, वो चुनाव भी लड़े थे। आपको बता दें कि विधान भागीदारी भी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र प्रजापति। रमेश जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को और आपको कि आपने अपने भाई रमेश प्रजापति को अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। रमेश जी, पहले से जवाब दीजिए हमको कि आपके दो आप भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी पी पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़े थे खतौली में, लेकिन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार करने आपको नहीं गए, रीजन क्या था? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मान्यवर प्रेमचंद प्रजापति जी 4 दिन यहीं रहे हैं और भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव महेश चंद्रा जी यहीं पर रहे हैं और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूजी ओम प्रकाश राजभर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य कारणों की वजह से वे नहीं आ पाए थे। अन्यथा उनका भी 2 दिन का कार्यक्रम लगा हुआ था। स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो प्रोग्राम रद्द करना पड़ा हम लोगों को। तो रमेश, ये बोलना स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन कोई जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति गए थे 4 दिन आप बता रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी जनसभा नहीं की उन्होंने, कोई भी बड़ा जनसभा नहीं किया। दरअसल में बड़ी जनसभा करने का हम लोगों को ही मौका नहीं मिल पाया। उसका कारण रहा कि समय कम मिला। पहली बार चुनाव मिला, अचानक से चुनाव आया और चुनाव में जिस तरीके से एक कैंडिडेट को पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, वो तैयारी नहीं हम लोग कर पाए थे। लेकिन पार्टी की ओर से आदेश हुआ, उस आदेश का पालन करते हुए हमने पूरी ताकत के साथ वहाँ बड़ी पार्टियों के बीच में भागीदारी पार्टी का परचम लहराया। छोटी छोटी जनसभाएं की हैं और बहुत अच्छा करेज समाज के अंदर रहा। लेकिन आप भी समझते हैं, एकदम वोट में तब्दील करना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन आज क्षेत्र में डोर टू डोर हमारे कार्यकर्ता और स्वयं में भी कैंपेनिंग पे हैं और 2024 की तैयारी चल रही है। तो रमेश जी, आप बोल रहे हैं कि समय नहीं मिला, तो जब आप ये तो कंफर्म पहले से था कि नहीं उपचुनाव होगा खतौली विधानसभा से, लेकिन जो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आप कि क्या आपको अचानक घोषित कर दिया गया कि नहीं रमेश प्रजापति यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, या किसी के जैसे पहले दूसरे का बाद में आपको, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो चुनाव भी तो अचानक ही आया ना मान्यवर। आप देखिए, मतलब जो है उस टाइम तक तो चर्चा चल रही थी कि हाई कोर्ट में पिटीशन लगा है और जो खतौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे हमारे बड़े भाई विक्रम सैनी जी, वो हाई कोर्ट में याचिका लगाए हुए थे, तो उससे उम्मीद थी उन्हें कि शायद ये रुक जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को आप समझते हैं, झूठ पार्टी है देश के अंदर और गेम दर गेम खेलती है। अचानक से 5 तारीख में चुनाव डिक्लेयर कर दिया, उससे पहले कोई सूचना थी ही नहीं। तो उसमें किसी भी पार्टी को संभलने का और तैयारी करने का मौका मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रमेश भाई, जो बता रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी, तो आपके जो सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्हीं के करीब जा रहे हैं बीजेपी की तरफ? नहीं, करीब नहीं जा रहे हैं, ये सब अफवाहें हैं चैनल वालों की। देखो, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अति पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और राजनीति में आप समझते हैं, अगर कोई पार्टी हमारी विचारधारा से जुड़कर जो हमारी मांग है समाज हित में, जो हम कार्य करने चाहते हैं, अगर उनको धरातल पे करने के लिए तैयार है, तो राजनीति में कोई दुश्मन तो होता नहीं, विचारधारा की लड़ाई होती है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी हमारी विचारधारा से सहमत होकर और अति पिछड़े समाज का जो 27% आरक्षण है उसे जाति की जनगणना कराकर और जमीनी स्तर पर लागू करे और न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करे, और भी कई सारी मांगे हैं दोनों पार्टियों की, अगर उनको वो करने के लिए तैयार है तो वे भी इसी देश के नागरिक हैं और हम भी इसी देश के नागरिक हैं। ठीक है, बात को मैं समझ गया आपको क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो रमेश जी, जी। आपकी पार्टी से बहुत लोग, पार्टी जो भागीदारी पार्टी है उससे बहुत लोग इस्तीफा देते हैं, बहुत लोग नाराज हैं कि प्रेमचंद प्रजापति बगैर पैसे का टिकट नहीं देते हैं, 2022 में पैसा लेकर बैठ गए। तो क्या पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा है आपका? मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विषय में जितना मैं जानता हूं, जो कुछ लोग दलाली करने की नीयत से पार्टी में आए थे, उसमें मेरे मुजफ्फरनगर के भी कुछ लोग थे जो पार्टी में उपाध्यक्ष पद पे थे। अभी एक साल पहले मैंने मान्यवर ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुजफ्फरनगर में उनके कदम पड़े थे। उस समय उन्हीं लोगों ने प्रोग्राम लिया था और जिसमें 1 लाख रुपया मैंने प्रोग्राम के व्यवस्था के लिए दिया था, लेकिन 15 दिन के बाद वे लोग बोले जी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो मैंने अपना पैसा उनसे रिटर्न लिया तो उनको बड़ा दर्द हुआ। दर्द हुआ तो कुछ हम लोगों के बीच में मनमुटाव रहा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि नहीं, पार्टी में इस तरह से नहीं चलता, आप लोगों को समन्वय बनाना पड़ेगा। तो मैं उम्र में भी छोटा था उनसे और पार्टी में पद में भी छोटा था। वे पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर थे। तो मैंने फिर अपनी तरफ से पहल की और सम्मान करते हुए उनका फिर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब जैसे अभी अचानक चुनाव आया तो उनकी मंशा फिर वही कि भाई 1,50,000 रुपये मुझे रमेश जी दे दे, एक गाड़ी दे दे, तो फिर मैं अपने तरीके से ऐसे करूं। तो जो गलत विचारधारा के लोग हैं, एक आपके पूर्वांचल में भी थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको जो है एमपी का चुनाव लड़वाया था। अब आप उस समय उनकी स्थिति देखिए, साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था करके उनको गाड़ी की व्यवस्था कराई। और जब कई जगह उन्होंने इधर उधर प्रजापति समाज के लोगों से, अदर समाज के लोगों से पैसा लिया, पार्टी के नाम पे उगाई की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में उन लोगों की सूचना गई तो पहले उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि भाई आप लोगों ने जो गलती की है, जिनका धन है उसे रिटर्न करिए और आगे पार्टी की विचारधारा से जुड़ के समाज हित में काम करिए। लेकिन जब गलत विचारधारा के लोग पार्टी के अंदर आ जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है कि उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए और पार्टी में अच्छे लोगों को फिर दोबारा से लाए। तो ये रमेश जी सब जो अफवाहें हैं। जी जी जी, रमेश जी आप बात कह रहे हैं कि कुछ लोगों को मैं पैसा दिया था, तो जब आप खतौली विधानसभा से चुनाव जब लड़े, उपचुनाव सुभाषपा और जी। भागीदारी पी पार्टी के सहयोग से, तो आपसे पैसे की जी। डिमांड नहीं किया गया था कि नहीं नहीं पैसा देंगे तभी टिकट मिलेगा? मान्यवर, 8 तारीख में जैसे ही मैनपुरी में रैली थी, पार्टी की संयुक्त रैली थी और बाबूजी ने वहां से 3 बजे मेरा नाम नॉमिनेशन किया, तो मुझे तो उस टाइम तक जानकारी भी नहीं थी। अचानक से उस दिन मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था और मैं आराम कर रहा था अपने अध्यक्ष जी के मकान पर और दवाई लेके आराम कर रहा था। तो अध्यक्ष जी ने बताया कि आपका नाम नॉमिनेट हो गया है। फिर मैंने पार्टी में बात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की, महेश्वर जी से बात की, उन्होंने कहा हाँ आपका टिकट नॉमिनेशन हो गया और आप तैयारी करिए। तो इसमें पैसे का तो कोई सवाल ही नहीं है। ना आज तो तक पार्टी ने कभी कोई डिमांड की है। हम मुझे भी 1.5 साल हो गया जुड़े हुए। रमेश भाई, अब जो बता रहे हैं कि पैसे का डिमांड नहीं हुआ, नॉमिनेशन हो गया, लेकिन मैं, मेरे को एक खबर है कि अब अच्छे खासे पैसे प्रॉपर्टी वाले हैं और बिजनेसमैन है, तो कहीं ये तो नहीं ना देख कर कि नहीं नहीं रमेश भाई के पास तो पैसा है लगा देते हैं और वो तो अपना खुद खर्चा करेंगे, किसी गरीब आदमी को लगा देंगे तो देखिए, खर्चा ही करेंगे नहीं। देखिए ऐसा है, आप समझते हैं आज बड़ी बड़ी पार्टियों में टिकटबाजी के सौदेबाजी होती है और करोड़ों करोड़ों रुपया लोग खर्च करते हैं। अब पार्टी की विचारधारा को समाज के हित में अगर जोड़ना है तो ऐसे व्यक्तियों की भी आवश्यकता पड़ेगी जो अपने खर्चे से पार्टी का जो है कार्यक्रम लगाए या चुनावी सभा, चुनाव के माहौल में अपना खर्चा करके चुनाव मैदान में उतरे। अब हमारी पार्टी को ये तो है नहीं कोई लूट खरोच करके बन रही है या लोगों के साथ लूट कर रही है। ये गरीब अति पिछड़े समाज की पार्टी है और गरीब अति पिछड़े समाज में आप समझते इतने धनवान लोग तो नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं वो बहुत ही ईमानदारी के साथ पार्टी की में निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। और खर्च के बिना तो देखो आप समझते हैं कि अपना परिवार भी नहीं चलता। और इतने बड़े भी हम लोग धनवान नहीं है जो आप कह रहे हैं। आपने जो कहा उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन पार्टी में काम करने के लिए जीदारी से हम लोग लगे हुए हैं।
ठीक है रमेश भाई, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। अभी जो आप बनारस का नाम लेके कुछ लोग बनारस में, तो वो लोग बोलते हैं कि अब धीरे धीरे बनारस से भागीदारी पी पार्टी के सफाया हो चुका है, कोई नहीं है पूछने वाला। नहीं, वो उन लोगों की मानसिकता है, जो दो चार लोग थे जो चाह रहे थे कि हम अपना जो है लूट खसोट करके घर भर ले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें पार्टी से रास्ता बाहर का दिखा दिया। वो इस तरह के अनल और गापे तो बात तो करेंगे ना भाई साहब। तो आप अनर्गल बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि अब भागीदारी को कोई बनारस पूर्वांचल इधर कोई पूछने वाला नहीं है। अगर जो 5,000 पब्लिक जुटा दें तो हम मान जाए, ये तो ये सब कहते हैं ये लोग। अभी कुछ दिन पहले आपका धरना प्रदर्शन हुआ, पब्लिक नहीं थी, वो हमको ये बताया लोग कि देखिए पब्लिक ही नहीं है धरना प्रदर्शन में प्रयागराज में। नहीं, धरना प्रदर्शन के कई रास्ते होते हैं पार्टी। अभी जो पार्टी का आदेश हुआ था 18 जनवरी में, जो प्रोग्राम किया था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उसमें आदेश थे कि केवल अपने पदाधिकारियों को लेकर आप कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो प्रदेश की हमारी राज्यपाल महोदय हैं उनको ज्ञापन दे। क्योंकि आप सबको जानकारी है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस फाइल है और चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश प्रदेश सरकार को हुए हैं। तो उसमें बड़ी जनता इकट्ठी करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। अभी 17 फरवरी में आप देखना, पार्टी का स्थापना दिवस आ रहा है, और उधर रांची में पार्टी का स्थापना दिवस होगा, और खतौली में, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खतौली के अंदर हम लोग भी लगे हुए हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पदाधिकारी लगे हुए हैं। आप जब देखना जन सैलाब, अब किसी के एक आदमी के कह देने से तो ये थोड़ा है कि जन सैलाब इकट्ठा नहीं होता। ये सब बोल तो जलूल बातें हैं उन लोगों की, तो उन्हें रास्ता तो कोई मिल नहीं रही है। तो रमेश इस भाई, तरह की, जी 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 रमेश जी, अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो आप लड़ेंगे फिर? अभी तो विधानसभा उपचुनाव लड़े थे, तो लोकसभा लड़ेंगे आप? देखिए ये पार्टी का निर्णय होता है। हम पार्टी के सिपाही हैं, हमारा निर्णय नहीं होता। जो पार्टी का निर्देश होगा, जो पार्टी का आदेश होगा, उसको मानने के लिए पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी में जो विचार विमर्श हुआ है, पार्टी के उच्च बड़े पदाधिकारियों ने जो निर्णय लिया है, उसका सम्मान करते हुए आप मैदान में डटिए। क्या दिक्कत है? अगर हम अति पिछड़े समाज के लोग खड़ा ही नहीं होंगे, डटेंगे ही नहीं धनवान पार्टियों के सामने, धनवान लीडरों के सामने, तो फिर अति पिछड़ा समाज 75 वर्षों से पिसता आ रहा है, पिसता ही रहेगा। कैसे जागरूकता बढ़ेगी? जी। हेलो। रमेश भाई, जी सर। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? जी। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे अपनी पार्टी को लेकर? अभी स्थापना दिवस होने जा रहा है, कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, जितनी मेहनत और लगन के साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हुए हैं, और जिस निष्ठा के साथ वो अति पिछड़े समाज की आवाज उठा रहे हैं बुलंद तरीके से, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी 20 वर्षों से अपनी पार्टी बनाकर आवाज उठा रहे हैं, तो मेरा तो यही निवेदन है समस्त भारत के अति पिछड़े समाज के लोगों से कि जो आपकी आवाज में भी बड़े अच्छे कार्यक्रम होंगे, और आने वाला समय हमारी पार्टी का होगा, हमारे ठीक है। गठबंधन का होगा, ये हम आपको निश्चित रूप से आश्वस्त करते ठीक है रमेश जी, आप राज तक न्यूज चैनल का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। धन्यवाद आपका भी कि आपने अपने भाई को अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया, और पार्टी की जो सच्चाई है वो सब जनता के सामने आए। और जो इस तरह के लोग हैं जो पार्टी का दुष्प्रचार कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी समझाना चाहता हूं कि लंबी छलांग लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। ऐसे ही नहीं कहीं आदमी वृक्ष बन जाता है, वृक्ष बनने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। ठीक है रमेश आज भाई, भी वे लोग बहुत अगर बहुत अपनी धन्यवाद। सद्बुद्धि का काम करके पार्टी में आना चाहें, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय बड़ा कोमल है, हो सकता है वे फिर उन्हें माफ कर दें। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आना है, और अपनी लड़ाई अपनी झोली भरने के लिए आना है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको पार्टी से रास्ता बाहर का दिखाई रखा है।